नमस्कार, जय माँ शारदा, श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और हाजिर हूं मैं 25 मार्च 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर। क्या रहेगी स्थितियां इस सप्ताह 12 राशियों के लिए, इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं, इस दौरान होली का उत्सव इसी सप्ताह के दौरान आ रहा है। ज्योतिष ज्ञान गंगा के सभी दर्शकों को होली का उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला समय आपके जीवन में रंगों से भरपूर और आनंदमयी वातावरण के साथ प्रज्वलित हो। बात करें अगर राशिफल की सप्ताह के, तो सबसे पहले ग्रह स्थितियां जो है, चंद्रमा इस दौरान कन्या राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक संचरण करेंगे। बुध अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और अपनी वर्तमान नीच राशि मीन को छोड़कर गुरु के साथ युति बना लेंगे मेष राशि में। और सप्ताह के अंत में दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इन दोनों राशि परिवर्तन के संबंध में मैं आगे वीडियो में आपको जानकारी देता रहूँगा। अभी जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम चंद्र राशि आधारित 12 राशियों की। चंद्र राशि, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि जन्म समय जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव जिस राशि में स्थित हैं वही आपकी जन्म राशि है। उसी के आधार पर यह राशिफल मैंने तैयार किया है, आपकी जन्म राशि के आधार पर, या कहें चंद्र राशि के आधार पर। तो इसको नामाक्षर या सूर्य राशि या लग्न इनके हिसाब से न देखा जाए, यह पूर्ण रूप से चंद्र राशि आधारित राशिफल है। राशियों के क्रम में अगर बात करें सबसे पहले मेष राशि की, तो मेष राशि के छठे भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा, जो कि शुरुआत के लिए ठीक है। कहीं ना कहीं आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे, आपका रुका हुआ कार्य बनेगा। अगर कोई धन का लेन देन अटका हुआ था तो उस कार्य के बनने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे, तो अब तुला राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा जो है थोड़ा सा पारिवारिक खटराक, पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य में मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न करते हुए से दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान आपको माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना होगा। सप्ताह के अंत में मेष राशि वालों के लिए अष्टम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, जो कि स्वयं के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस दौरान कहीं लंबी दूरी की यात्रा ना करें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। अगर पहले से कोई बीमारी चली आ रही है तो बीमारी के बढ़ने की संभावना यहाँ पर इंगित होती हुई दिखाई दे रही है। तो सप्ताह का जो अंत है वो मेष राशि वालों के लिए बहुत सारी स्थितियों में ठीक नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए शुरुआती दिनों को छोड़कर बाकी का समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ के बारे में। अब देखिए, वृषभ राशि के लिए जो सप्ताह की शुरुआत हो रही है वो पंचम के चंद्रमा से हो रही है। यहाँ चंद्रमा और केतु एक ग्रहण योग बनाए हुए हैं, जो ग्रहण काल है भी इस सप्ताह के दौरान चंद्र ग्रहण का। तो ग्रहण की स्थितियां जो बनाई हुई है वो मानसिक रूप से बड़ा उद्विग्न रखेगी। आपको नए नए विचार आएंगे और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, बस विचार ही आएंगे, लेकिन विचारों से आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। तो विचारों पर थोड़ा सा संयम रखें। संतान के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। संतान की आयु अगर बहुत छोटी है, छोटे बच्चे हैं आपके घर में, तो उनके स्वास्थ्य का विशेष यहाँ पर ख्याल रखा जाना चाहिए। और आपके पराक्रम में भी कहीं ना कहीं आपको कमजोरी महसूस होगी। जो कॉन्फिडेंस आपका है वो थोड़ा सा लो इस समय फील करेंगे आप। आगे के सप्ताह में जब चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे तो छठे भाव से गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं शत्रुओं पर आपको विजय दिलाएंगे। जो भी आपके विरोधी हैं, हो सकता है कि वो समझौता करने के लिए या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आ जाए। तो सप्ताह का मध्य जो है बेहतर दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में सप्तम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा आपके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ठीक है, लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य के लिए जरा कष्टकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। मौसमी बीमारी या अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उनकी समस्या यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पत्नी का स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ा रह सकता है, मतलब दाम्पत्य में पार्टनर का स्वभाव, मैं पत्नी शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, पार्टनर, क्योंकि अगर कोई स्त्री हुई तो उसके पति के स्वभाव में ये कमियां या ये दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो वृषभ राशि वालों के लिए जहां मध्य सप्ताह थोड़ा ठीक है, लेकिन शुरुआत और सप्ताह का अंत जो है वो थोड़ा नकारात्मक दिखाई दे रहा है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें।
बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। अब देखिए मिथुन राशि के लिए चंद्रमा का जो गोचर शुरू हो रहा है वो सुख भाव से हो रहा है, तो निसंदेह शुरुआती दौर में जो है आप सुख का अनुभव करेंगे, पारिवारिक मित्रता और प्रगाढ़ होगी, किसी आयोजन उत्सव में जाने का अवसर आपको इस समय में मिल सकता है और अच्छा आपका समय व्यतीत होगा परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ में। लेकिन सप्ताह जैसे ही आगे बढ़ेगा वैसे ही पंचम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिक तनाव देंगे, और तनाव होगा किस वजह से, तो मुझे ऐसा लगता है कि विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें जो हैं वो थोड़ी हो सकती है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। लेकिन इस दौरान एक लाभ की तरफ इंगित हो रहा है, वो है धन लाभ की संभावना इस दौरान मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। सप्ताह के अंत में छठे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा, हो सकता है आप किसी खुशगामी यात्रा पर जा सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, यात्रा से आपको लाभ भी होगा, यात्रा में आप एंजॉय भी काफ़ी अच्छा करेंगे। लेकिन कफ जनित बीमारी से यहाँ पर मिथुन राशि वाले थोड़ा सावधान रहें। बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। अब देखिए कर्क राशि के स्वामी ही बनते हैं चंद्रमा, और कहाँ से शुरुआत करेंगे तो पराक्रम भाव से शुरू करेंगे अपना इस सप्ताह में संचरण। लेकिन वहाँ पर ग्रहण बना हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि ग्रहण कहाँ बन रहा है, तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में बन रहा है, तो हाँ छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य खराब हो जाए ये स्थितियाँ जरूर है, लेकिन आपका स्वयं का पराक्रम बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। थोड़ा सा भाग्य का सहयोग जरूर कम मिलेगा, लेकिन पराक्रम हिम्मत आपकी बहुत बड़ी चढ़ी रहेगी। सप्ताह के मध्य में जब चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा तो उस समय माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना है। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा, आपकी स्थितियां बेहतर होती हुई सी दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में पंचम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा संतान के साथ विवाद, टेंशन या स्वयं को किसी बात का टेंशन, मानसिक चिंता ये आपके मन में रह सकती है, इससे थोड़ा सावधान रहें। सप्ताह का अंत बहुत खुशनुमा नजर नहीं आ रहा है। बात करते हैं कालचक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लिए ये जो संचरण शुरू होगा वो द्वितीय भाव से होगा। अब यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि इस स्थान से जब चंद्रमा गोचर करते हैं और किसमें है तो ग्रहण काल में है। ग्रहण काल में ये गोचर करते हुए चंद्रमा, सबसे पहले आपको अपनी वाणी बहुत ही संयमित रखनी है। यहाँ पर सिंह राशि वालों का अगर कुछ नुकसान होगा तो वो उनकी वाणी से, उनके व्यवहार से होगा, बाकी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। गलत जगह कमिटमेंट करके कहीं आप फंस न जाएं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कमिटमेंट की वजह से धन हानि की भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एक शुरुआत के 2 से 3 दिन जो है सिंह राशि वालों के लिए मैं एक रामबाण चीज़ बता रहा हूँ, अपनी जिह्वा को काबू में रख लें, आप इस परेशानी से बच जाएंगे। सप्ताह के मध्य में तुला राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा अच्छे हैं, आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं और यात्रा सफल रहेगी। यात्रा पर नहीं भी जाते तब भी आपका पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र में जो दिक्कतें आ रही थी, बार बार रुकावट आ रही थी काम में, वो कहीं ना कहीं दूर होती सी महसूस हो रही है। सप्ताह के अंत में वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा सिंह राशि वालों के माता के स्वास्थ्य में विशेष समस्या दे सकते हैं। इस बात का विशेष यहाँ पर ख्याल रखा जाना चाहिए। भाग्य का सहयोग थोड़ा आपको कम मिलेगा सप्ताह के अंत में। भाग्य भरोसे कोई भी काम सप्ताह के अंत में आपको नहीं करना है। 2-2.5 दिन का समय है, निकल जाने दीजिए। इस समय पे कोई बड़ा सौदा, बड़ी डील, जमीन संबंधित कोई कामकाज या वाहन खरीदने संबंधित कोई फैसला इस समय पर नहीं लेना है सिंह राशि वालों को। बात करते हैं कालचक्र की छठी राशि कन्या राशि के बारे में। अब देखिए चंद्रमा का संचरण जो है वो कन्या पर से ही शुरू होगा, और ये चंद्रमा, मैं हर बार कह रहा हूँ, ये चंद्रमा ग्रहण काल में है। ग्रहण काल में है चंद्रमा, इस वजह से सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दूसरा, कोई भी बड़ा निर्णय अगर इस समय पे आप लेते हैं तो गलती हो सकती है। इस समय पे कोई बड़ा निर्णय ना लें, अपने आप को जरा संयमित रखने का प्रयास करें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। सप्ताह के मध्य में द्वितीय भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा भी इतना शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं। वाणी की वजह से काम बिगड़ते हुए से महसूस हो रहे हैं। वाणी की वजह से लोग आपके शत्रु हो सकते हैं, इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। यहाँ पर सप्ताह के अंत में तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों के लिए एक राहत की खबर लेकर आ रहे हैं। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, भाग्य वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। बहुत समय से कोई काम अटका हुआ था, उस काम के बन जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन बावजूद इसके धन लाभ निश्चित रूप से होने की संभावना यहाँ है, लेकिन फिर भी
कन्या राशि वालों से मैं कहूँगा इस दौरान लंबी दूरी की यात्रा से बचने का प्रयास करें। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला के बारे में। देखिए, तुला के लिए जो ये ट्रांजिट है चंद्रमा का, ये शुरुआत होगा 12वें भाव से, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। ग्रहण योग भी लगा हुआ है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, खुद को नहीं हो तो परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब और स्वास्थ्य पर खर्च। कर्मचारी, सहयोगी जो साथ काम करने वाले हैं, चाहे बिजनेस में हो या नौकरी में हो, उनके साथ में मन मुटाव या विवाद की स्थितियां होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर कोई कोर्ट केस आप पर चल रहा है तो उसकी अगर इस बीच में कहीं तारीख है तो हो सकता है आपके खिलाफ चीज़ें जा सकती है। या अगर नहीं भी चल रहा है तो कोई ऐसा काम मत करिएगा कि आपके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई हो जाए। पॉलिटिकल लोग इस समय पे बहुत सावधान रहें, तुला राशि वाले, उनके लिए दिक्कत का समय ये हो सकता है। सप्ताह के मध्य में जब तुला राशि पर ही चंद्रमा का गोचर होगा तो आपकी भावनाएं और विचार अत्यधिक बढ़े हुए रहेंगे, तो इस समय पे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालांकि कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे कि जो मुसीबत आप पर आ रही थी उससे आप बच गए हैं, अगर तो अच्छी बात है। अगर नहीं बचे हैं तो उसका टेंशन आपको पूरे समय पे होता रहेगा। अब सप्ताह के अंत में द्वितीय भाव में जब चंद्रमा पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वृश्चिक राशि में पहुंचे हुए चंद्रमा एक तो धन हानि करवाने का संकेत दे रहे हैं, कार्य क्षेत्र में विवाद का संकेत दे रहे हैं, प्रमोशन या कोई भी इंक्रीमेंट जो मिलने वाला था वो होते होते रुक जाए या जितना आप सोच रहे थे उतना ना मिल पाए, इस बात की यहाँ पर विशेष संभावना दिखाई दे रही है। चाहे जैसी भी स्थिति रहे, आपको अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर संयम रखना है, वरना यह दूरगामी नुकसान भी हो सकता है। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए, सप्ताह की शुरुआत कहीं ना कहीं अच्छी होने जा रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि लाभ भाव में भले ही ग्रहण योग लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ग्रहण योग अगर 11वें भाव में लगता है, इसके बावजूद धन लाभ अवश्य करवाता है। हाँ, हालांकि जितना आपने सोचा उतना ना हो, लेकिन धन लाभ होता हुआ यहाँ पर निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है सप्ताह की शुरुआत में। आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद में अब खर्च की संभावना दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ शुरुआत में लाभ है तो मध्य में जाके खर्च बड़ा चढ़ा रहेगा, उससे थोड़ी समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य में भी गिरावट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। भाग्य का पूर्ण सहयोग शायद इस समय पे ना मिल पाए। हालांकि दूरगामी जगहों से आपको लाभ है। वो लोग जो विदेश में सेटल्ड हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये समय कहीं ना कहीं लाभदायक ही सिद्ध होगा। सप्ताह के अंत में आपकी राशि पर गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करने का कार्य करेंगे। आप अत्यधिक विचार करेंगे, अब आप सोचेंगे कि आप एफर्ट तो पूरा कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा। लेकिन थोड़ी सी मानसिक शांति बनाए रखें, इस उद्विग्नता में कोई निर्णय ना लें, वरना परेशानी हो सकती है। बात करते हैं काल चक्र की 9वें नंबर की राशि धनु राशि के बारे में। देखिए, धनु राशि के लिए कहाँ से शुरुआत हो रही है, तो दशम भाव से। अब दशम भाव में चंद्रमा का गोचर शुरू हो रहा है और ग्रहण के साथ हो रहा है, तो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में सावधान रहने की यहाँ पर बहुत आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से अष्टमेश भी होते हैं, दशम भाव में गोचर करेंगे। कोई डील होते होते रुक जाए, कोई डील टूट जाए, कोई कार्य ऐसा जिसमें आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे लेकिन उसका रिजल्ट रुक जाए। मैं ये नहीं कह रहा रिजल्ट ज़ीरो हो जाए, लेकिन अभी के लिए रिजल्ट रुक जाए। साथ ही कर्मचारी हो सकता है आपके साथ में कोई चीटिंग, धोखा या इस तरह की कोई चीज़ करने का प्रयास करें, तो आपको बहुत संयम के साथ शुरुआत के 2 से ढाई दिन जो हैं वो निकालने हैं। उसके बाद में लाभ भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा वो धनु राशि वाले जो शेयर ट्रेडिंग, सट्टा आदि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभ का संकेत दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी लाभ है। नौकरी पेशा लोगों के साथ में जो बॉस से अगर कहीं अनबन हो गई थी तो उसमें सामंजस्य बैठने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में 12वें भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा ये इशारा दे रहे हैं कि इस दौरान कोई लंबी दूरी की यात्रा ना की जाए। चोट चपेट, एक्सीडेंट, चोरी की संभावना यहाँ पर दिख रही है। तो सप्ताह का अंत जो है वो घर परिवार के साथ में घर में खुशनुमा माहौल में व्यतीत करने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय आपकी मानसिक उद्विग्नता भी थोड़ी बढ़ी हुई रह सकती है। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। अब देखिए, मकर राशि के लिए भाग्य भाव से ये चंद्रमा का गोचर होगा, और कहाँ क्या है तो ग्रहण योग बना हुआ है। तो भाग्य भाव में ग्रहण योग बना हुआ है, इसका मतलब ये तो निश्चित है कि भाग्य का सहयोग आपको कम मिलेगा। मिलेगा ज़रूर, लेकिन कम मिलेगा। थोड़ा भाग्य का सहयोग कम मिलता हुआ सा यहाँ से दिखाई दे रहा है। पराक्रम में वृद्धि दिख रही है। कोई धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, वो लाभदायक हो सकती है। सप्ताह के मध्य में तुला राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़ा शांति का अनुभव करवाएंगे। थोड़ा
संतुष्टिपूर्ण जो माहौल है वो आपके आसपास का निर्मित होगा। आप ऑफिस में हो या आपका खुद का बिजनेस हो, कार्य क्षेत्र का वातावरण सुखद दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा धन लाभ की प्रबल संभावना को लेकर के आ रहे हैं। इस अवसर को चूकिएगा मत। कोई बड़ा धन लाभ इस समय पे आपको हो सकता है। इस समय पे संतान के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। बुद्धि भी आपकी तीव्रता से काम करेगी। बस एक काम करिएगा, अत्यधिक विचार से बचिएगा, क्योंकि चंद्रमा बस ग्रहण से निकल कर ही पहुंचे हैं, तो थोड़ा सा मन में भटकाव और विचारों की अधिकता कर सकते हैं, उस पर संयम रखिएगा। बात करते हैं कालचक्र की 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि के बारे में। देखिए, कुंभ राशि के लिए थोड़ा सा बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता शुरुआती समय, क्योंकि अष्टम भाव में ग्रहण बनने जा रहा है। देखिए, कोई राज अगर आप बहुत समय से छुपा के चल रहे हैं, कोई ऐसी बात है जो बाहर आ जाए तो आपकी इमेज खराब हो सकती है, तो उस बात के बाहर आने की संभावना यहाँ बहुत ज़्यादा बनी हुई है। आपका कोई राज खुल सकता है। कोई गलत आरोप भी आप पर लग सकता है, तो शुरुआत में संयमित व्यवहार करें। ज़्यादा किसी से मिलना जुलना ना करें। मिलना जुलना करें तो भी संयम के साथ में, क्योंकि मिथ्या आरोप भी आप पर मढ़ा जा सकता है। सप्ताह के मध्य में भाग्य भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा थोड़ी आपको राहत प्रदान करेंगे। कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियों को निर्मित करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि षष्ठेश होकर के भाग्य में रहेंगे, तो थोड़े विघ्न के बाद ही सही पर आपके कार्य होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। सप्ताह के अंत में दशम भाव में मौजूद चंद्रमा उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जो प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं। प्रॉपर्टी की कोई डील अटकी हुई थी, कोई कार्य बन नहीं रहा था, तो उसके होने की संभावना यहाँ पूर्णता से होती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ा अच्छा संकेत है। बात करते हैं कालचक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। अब देखिए, मीन राशि के लिए चंद्रमा का ट्रांजिट कहाँ से शुरू हो रहा है, तो सप्तम भाव से। अब सप्तम भाव से हो रहा है तो वहाँ लगा हुआ है ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण काल में है। तो पत्नी के स्वास्थ्य में गिरावट, पत्नी के स्वास्थ्य में खर्च, संतान अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य में गिरावट, स्वास्थ्य संबंधी समस्या यहाँ हो सकती है। पत्नी के साथ मन मुटाव, गंभीर विवाद भी हो सकता है, तो थोड़ा सा अपने आप को इस दौरान संयमित रखने का प्रयास करें। संतान के साथ में भी विवाद की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। अष्टम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा उसके बाद जब अष्टम भाव में जाएंगे तो यहाँ स्वयं का ख्याल आपको रखना है। देखिए, पहले पत्नी और बच्चों के स्वास्थ्य में समस्या दिख रही थी, उसके बाद में अष्टम भाव में चंद्रमा आपके स्वयं के स्वास्थ्य को प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान कोई ऐसी यात्रा ना करें जहां आपको दरिया किनारे या नदी किनारे जाना हो, उस चीज़ से बचने का प्रयास करें। जल से संबंधित कोई समस्या, कोई बीमारी आपको हो सकती है। शुगर पेशेंट विशेष सावधान रहें इस ट्रांजिट के दौरान। सप्ताह के अंत में भाग्य भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा हालांकि अपनी निम्नतम राशि में रहेंगे, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भाग्य का सहयोग दिलवाएंगे और आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाले रहेंगे। तो ये था 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, राशिफल कोई अंतिम निर्णय नहीं है, कोई अंतिम फैसला नहीं है। अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं किसी बड़े कार्य से संबंधित, तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। बस इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ। जय मां शारदा।